हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट की या हिंदी में कह लो मोल संकल्पना, बच्चों को सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत जाती है। ये स्टार्ट होता हमारा 9th क्लास से 12th क्लास तक। बच्चों को समझ ही नहीं आते आखिर मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना है क्या। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इसे कैसे याद रखना है। मैं मोल कॉन्सेप्ट बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको वन शॉट वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए। मैं प्रॉमिस करता हूं, उससे पहले आपको भी एक प्रॉमिस करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि मोल कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, मोल संकल्पना होता क्या है, तो जनरली अगर मैं बात करूं वन मोल क्या होता है? 6.022 10 की पावर 23, ये जनरली मोल होता है। इसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 6.22 की जगह हम 6.023 लिख देते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि ऊपर भी 23 और नीचे भी 23, तो और अच्छे से याद रह पाता है। तो आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं और जनरली हम ऐसा ही यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे आप मार्केट पे गए तो क्या करते हैं, आप 1 kg आलू लेकर आए। ठीक है, 1 kg क्या करा आपने, पोटैटो लेकर आए। तो ये केजी में हमने उसको चेक किया। जैसे 1 लीटर आप क्या लेके आते हैं, 1 लीटर आप क्या लेके आते हैं, मिल्क, जनरली सभी को यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको चेक करने की क्वांटिटी हो गई, है ना, ये यूनिट हो गया कि लीटर में हमने इसको चेक किया। और अगर हम आगे बात करें तो डजन, आपने देखा होगा 1 डजन बनाना लिया हमने, केला लिया, जिसमें 12 केले आते हैं। तो ये क्या है, यूनिट है कि डजन। अगर आप जाके मार्केट में बोलोगे कि 1 डजन केला देना तो वो क्या देगा, 12 केले देगा। अगर आप बोलोगे 1 लीटर मिल्क देना तो 1 लीटर मिल्क देगा, जिसे हम बोलते हैं 1000 मिलीग्राम लीटर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही ये मोल है जिससे हम क्वांटिटी चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें कैसे यूज़ करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, मोल संकल्पना को। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको कोई बोल दे 1 मोल पेंसिल, अगर आप कोई बोल दे, जनरली आप पेंसिल तो कई बार यूज कर चुके हैं, 1 मोल पेंसिल अगर आपको बोल दिया जाए कि भैया 1 मोल पेंसिल, तो 1 मोल पेंसिल का मतलब क्या होता है, 6.023 10 की पावर 23 पेंसिल। ठीक है, मतलब इतनी सारी पेंसिल आ गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अभी हमने देखा कि अगर कोई बोल दे 1 डजन, 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला, तो उसमें कितना आता है, 12 केले आते हैं। कितने आते हैं भैया, 12 केले आते हैं, 12 बनाना आते हैं। ठीक है, 1 दर्जन केला कितना, 12 केले आ गए। वैसा ही 1 मोल पेंसिल 6.023 10 की पावर 23 पेंसिल, मतलब इतनी सारी पेंसिल है, बहुत सारी, मतलब आप उसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे, करोड़ों से भी बहुत ज्यादा पेंसिल है। इतनी ज्यादा पेंसिल है कि आप बांट दोगे तो भी खत्म नहीं होगी, लाखों में, लाखों करोड़ों में बांट दोगे तो भी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बात करूं, कभी कभी आप बोल लें 1 मोल पप्पू, 1 मोल पप्पू, तो कितना हो जाएगा, 6.023 10 की पावर 23 पप्पू। बात आती है समझ में? ठीक है, अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूं तो और ले सकता हूं 1 मोल पिज्जा। देखा है आप लोगों ने पिज्जा, अरे खाया होगा कई बार। ठीक है, 1 मोल पिज्जा मतलब कितने सारे पिज्जा हो जाएंगे, 6.023 10 की पावर 23। आपकी पूरी जिंदगी में खत्म नहीं हो पाया, खाते रह जाओ, खत्म ही नहीं हो पाएगा, इतना पिज्जा हो गया। 6.023 10 की पावर 23 पिज्जा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम किसी में मोल का यूज कर रहे हैं, जैसे ही मोल वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हर बार जैसे ही हमने मोल का वर्ड का यूज किया तो 6.023 10 की पावर 23 उसके साथ लग गया, 6.023 10 की पावर 23 उसके साथ लग गया। ठीक है, तो जब भी कोई बोले कि भैया 1 मोल, जब भी कोई बोले कि भैया 1 मोल हमें पेन चाहिए, तो 1 मोल पेन करोगे क्या, 1 मोल पेन कितना, बहुत सारा हो गया, 6.023 10 की पावर 23 पेन्स, मतलब इतने पेन हो जाएंगे आप गिन ही नहीं पाओगे, इतने सारे पेन हो जाएंगे कि आप गिनते रह जाओ, काउंट करते रह जाओ, वो काउंट ही नहीं हो पाएंगे, इतने सारे पेन हो जाएंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा।
तो हम मोल को ऐसा यूज करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अब देखिए जरा सा चेंज लाते हैं। जो पेंसिल लिखा हुआ है तो पेंसिल को हटा दो और यहाँ पे क्या लिख दो, इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इनका यूज नहीं होता। मोल से हम इनको काउंट नहीं करते, बस आपको समझाने के लिए था कि मोल को ऐसा यूज किया जाता है। अब बोल दें 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन बोल दूं मैं। जब 1 मोल आपने हाइड्रोजन बोला तो कितने हाइड्रोजन, 6.023 10 की पावर 23 हाइड्रोजन। क्या बात है, मतलब अगर कोई बोल दे कि भैया 1 मोल हाइड्रोजन ले लो तो इतने सारे हाइड्रोजन, इतने हाइड्रोजन की गिनते रह जाओ, गिनते रह जाओ, गिनते रह जाओ, खत्म ही नहीं होगा। अब मैं बोल दूं 1 मोल O2, जिसकी आजकल सबको जरूरत है कोरोना में, O2 ऑक्सीजन, तो कितना, ये तो मॉलिक्यूल है। O2 का क्या है, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, ये तो मॉलिक्यूल है, एटम तो है नहीं। 1 मोल मॉलिक्यूल O2 का मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा, O2 मॉलिक्यूल। कितने हो गए भैया, समझ गए आप लोग पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। 6.023 10 की पावर 23 O2 का मॉलिक्यूल, ठीक है, O2 का मॉलिक्यूल। बात आई यहां तक समझ में, और आगे बात करते हैं। अगर आपको कोई बोल दे 1 मोल H2O पानी, जिसको आप जनरली यूज करते हैं अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। क्या आप सभी जानते हैं वाटर का पीएच वैल्यू कितने और कितने के बीच में होना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसका बताना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए H2O का जो हम पीते हैं। देखिए वाटर की बात करें, 1 मोल H2O 6.023 10 की पावर 23 H2O। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम बात करें 1 मोल शक्कर ले लो, सॉरी ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, शक्कर भी ले सकते हो, C12H22O11। तो मैं अगर ग्लूकोज का पार्टिकल लूं तो 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा, 6.023 10 की पावर 23 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। बात यहां तक समझ में आ गई, ये हो गया अपना मोल। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसी नंबर को बोलते हैं हम एवोगाड्रो नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, जिसको जनरली Na से डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसा डिनोट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ये साइंटिस्ट का नाम है एवोगाड्रो, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 0.9 ग्राम ऑफ H2O। करना क्या है, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, यानी परमाणुओं की संख्या निकालना है, किसमें, 0.9 ग्राम H2O में। तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला की बात कर लें। तो फॉर्मूला में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है या नंबर ऑफ एटम्स, इसको हम दोनों तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल लिखते हैं या फिर नंबर ऑफ एटम भी लिख सकते हैं। आप नंबर ऑफ एटम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखा हो, दोनों का फॉर्मूला सेम। तो इसमें होता क्या है, Na मतलब अभी मैंने बताया एवोगाड्रो नंबर इनटू मोल्स, और जितने भी एटम होंगे, जितने आपको दिखेंगे वो सारे इनटू कर देंगे, मैं बता दूंगा उसके आगे। ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला। अब बात आती है मोल, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये अपना नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज करते रहिए, सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे। नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलिए अब हम इस फॉर्मूले के बेस से निकालते हैं आखिर पानी में यानी H2O में कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं। देखें, चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास बहुत इजी है बेटा, मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन की बात करें
तो यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, मास कितना 1, और ऑक्सीजन के 16 मास और ऑक्सीजन 1, एक ऑक्सीजन है और उसका द्रव्यमान कितना है 16, तो 2 एक कम 2 प्लस 16 कितना हो गया 18, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 18। ठीक है, गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है, दिया गया द्रव्यमान कितना है 9 ग्राम। ठीक है, अब निकालना कैसे, आगे कहानी, मोल निकालना अपने को, तो मोल इक्वल टू क्या था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 0.9 और मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है 18। तो क्या करें, अपन ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, लास्ट में लगा देंगे। और क्या करते हैं अपन, यहाँ पे मैं एक 0 लगाया पॉइंट हटाने पर, और एक और 0 लगा देते ऊपर 0 लगाने के लिए, तो 18 5 जा 90 होता है, तो कितना आ जाएगा 5/100, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.05 मोल। तो हमारा मोल कितना आ गया 0.05, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया भैया 0.05। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां तक समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने की। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, कुछ भी लिख लो, आंसर वही आएगा। तो क्या बताया था मैंने, Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो Na कितना है भैया 6.023 10 की पावर 23, और मोल कितना है 0.05। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाला हमने, किसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दोनों का मिला के। अब हमको किसी एक का निकालना है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ, यहीं मैं लिख दूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मैं हाइड्रोजन एटम के अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालूं तो यहां कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो मैं यहां 2 का इंटू कर दूं, तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाइड्रोजन का निकल के आ जाएगा। इसके सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर लीजिए, 5 2 10 0.10 वैसे लिखते नहीं है, 0.1 ही रहेगा, और 6.023 10 की पावर 23, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाइड्रोजन का। इस 0 से कोई मतलब नहीं होता, एक इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6023 10 की पावर 23। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ला के आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका, ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स जैसा लिखा हुआ है मैं वही लिख देता हूं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इसमें कितना है, एक ही है, जब एक ऑक्सीजन है तो सिर्फ इतना आएगा, क्या आएगा 6.023 10 की पावर 23 इंटू 0.05 इंटू 1, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा फाइनली 6.023, सॉरी इसके साथ आप इंटू कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा, क्या आएगा ये आ गया 1 2 1 2 3 5 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, आंसर क्या आ जाएगा 0.30115 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CO2 इन 89.6 लीटर STP पर। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं अपन। क्या निकालते हैं हम, पहले नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या होता है नंबर ऑफ मोल, तो इसमें कितने मोल है वो देखेंगे, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वही हम निकालते हैं फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 89.6 लीटर STP पर, तो हम क्या करेंगे इसको V अपॉन 22.4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये लीटर में है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो कितना गिवन है 89.6, कितना गिवन है 89.6 अपॉन 22.4। ठीक है, इसको 4 टाइम डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, दोनों लीटर में था इसलिए हमने आसानी से कैंसिल कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया भैया 4 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ
CO2, CO2 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे तो कैसे निकालते थे, वही सेम फॉर्मूला Na इंटू मोल, ठीक है। तो Na कितना है 6.023 10 की पावर 23 इंटू मोल कितना आया 4 मोल। और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल CO2 का निकालना है तो आपको पूरे पार्टिकल्स काउंट करने पड़ेंगे, कहने का मतलब पूरे एटम्स काउंट करने पड़ेंगे। इसमें कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, टोटल कितने हो गए 3। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी इसमें 3 एटम हैं तो आपको इसके साथ 3 का इंटू भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 6.023 10 की पावर 23 इंटू 4 तो पहले से ही था और ये 3 भी आ गया, 3 इसलिए आ गया क्योंकि 3 एटम हैं इसलिए 3 आ गया। इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखिए आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं 4 3 जा 12 होता है तो 12 इंटू 6.023 10 की पावर 23, ठीक है। इसका इसके साथ इंटू कर दे 12 3 जा 36 कैरी 2 सॉरी कैरी 3 12 2 जा 14 27 कैरी 2 यहाँ 2 का 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 72 इंटू 10 की पावर 23। तो ये क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल 72.276 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो शेयर कर दें, हो सकता है शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अपने डाउट्स भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।